हेलो बच्चों, लेट्स रीड out the question first. An electric bulb suspended from the roof of a carriage by a flexible wire shifts through an angle of 22 degree when the train goes round a horizontal curved path of radius 180 meter. So यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, वो कर्व पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है. सो उसकी जो छत है उससे लग करके एक फ्लेक्सिबल वायर से एक इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड है, लटका हुआ है. अब वो 22 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल. ठीक है. और वो जो कट पाथ है उसका रेडियस कितना बोल रहा है, 180 मीटर के इक्वल. सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. सो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होंगी उस कट पाथ के अकॉर्डिंग, वो हमें फाइंड करना है. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की, which we are going to use here for this question is nothing but the centrifugal force. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अवे द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. यानी कि जो भी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा उससे बॉडी को अवे रखना, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं. और उसका फॉर्मूला यदि मैं लिखूं सो वो हो जाता है F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r के इक्वल. ठीक है. सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सपोज कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, कर्ड पाथ है. ठीक है. इस पर ट्रेन क्या हो रही है, मूव हो रही है. ठीक है. अब वर्टिकल पोजीशन में लाइक दिस जो लैंप है वो इस तरीके से लटका हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड है. ठीक है. सो इस पर जो फोर्स एक्ट होंगी इस डायरेक्शन में टू कीप इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व पाथ, वो क्या होंगी, mv²/r, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बात की थी. और इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव होगा सो ऑब्वियसली ये कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगा. सो लेट्स सपोज कि ये यदि मैं मान लो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, सो ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा. ठीक है. किसके लिए, लैम्प के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए. और इलेक्ट्रिक बल्ब कहाँ है, यहाँ पर है. ठीक है. सो ये वाला जो एंगल है वर्टिकल के साथ वो हमें गिवन है 22 डिग्री के इक्वल. ठीक है. अब यहाँ पर यदि मैं फोर्सेस रिजॉल्व कर दूं सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मास लग जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज जी, वो क्या हो जाएगा mg. अब इस डायरेक्शन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, हमने लिखा भी है जैसे कि mv²/r. अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये जो वायर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा दैट इज टी. बट यहाँ पर देखिए टेंशन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. यदि मैं यहाँ पर एक वर्टिकल ड्रॉ करूँ सो ये एंगल 20 डिग्री है, 22 डिग्री है. सो ये वाला एंगल भी 22 डिग्री हो जाएगा. सो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल कुछ थीटा के इक्वल है, सो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल. सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा टेंशन का, टी कॉस ऑफ थीटा. और एक दूसरा हो जाएगा टी साइन ऑफ थीटा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. और ये सर्कुलर मोशन में मूव ही होना चाहिए. सो उसके लिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या होने चाहिए, इक्वेट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो सिंपली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो टी कॉस ऑफ थीटा है वो इक्वल हो जाएगा किसके, mg के. वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने इक्वेट कर दिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर दीजिए दैट इज की साइन ऑफ थीटा. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे. सो टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan ऑफ थीटा. सो मुझे सिंपली tan ऑफ थीटा किसके इक्वल मिल जाएगा, देखिए m भी कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली मिल गया v² डिवाइडेड बाय आर जी के. मुझे फाइंड क्या करना था, स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है. सो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से यदि v के लिए कैलकुलेट करूँ सो मुझे v क्या मिल जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू √ऑफ आर जी tan ऑफ थीटा. ठीक है. यही मिल जाएगा. बस हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सो देखिए
यहाँ से मुझे वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मिल गई है, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan ऑफ थीटा। नाउ एज पर द क्वेश्चन जो रेडियस ऑफ कट सरफेस गिवन है वो कितना है, 180 मीटर के इक्वल। वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 22 डिग्री, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 180 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 22। सो देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएंगी 26.696 मीटर पर सेकंड के इक्वल, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं v इज इक्वल टू 26.6 के बाद 9 है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली 7 करके मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिख दूंगा। सो ये हो गई स्पीड ऑफ ट्रेन जब वो कट सरफेस से पास हो रही होंगी, और यही हमसे पूछा गया था जो कि हमने फाइंड किया है सिंपल कंसेप्ट का यूज करते हुए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।